नासिक शहर रामायण से जुड़ा एक खास पौराणिक और धार्मिक स्थल है। नासिक वो जगह है जहाँ से रामायण का दूसरा अध्याय शुरू हुआ था। भगवान श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 साल के वनवास काल के समय में काफी दिनों तक नासिक में अपना जीवन बिताया था। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक यहीं पर काटी थी और यहीं से रावण ने सीता माता का हरण किया था। नासिक की उन सभी प्लेसेस को हम आपको घुमाएंगे जिनका वर्णन आज हमें वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में डिटेल में मिलता है। हजारों साल पहले घटी हुई घटनाओं का साक्षी नासिक अपने में ऐसे कई धार्मिक स्थलों को लिए उभर रहा है जिन्हें हम आज साक्षात देखेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले और पवित्र शिवलिंगों में से एक है। यहाँ पर एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक सिटी से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक छोटे से गोमुख के कुंड से गोदावरी नदी एक पतली सी धारा से बहती है और नासिक में आकर अपना विशाल रूप ले लेती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे ये कुशावर्त कुंड बना हुआ है। भक्तगण इस कुंड में स्नान करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। नासिक सिटी के ओल्ड बस स्टैंड से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिल जाती है जो 45 रुपए में त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक आपको ड्रॉप कर देती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ एक वीडियो बनाया है जिसमें वहां पर रहने खाने से लेकर घूमने फिरने के बारे में हमने डिटेल में बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रामकुंड। कहते हैं कि अपने वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी इस गोदावरी नदी में स्नान किया करते थे। यहीं पर हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला भी लगता है। पिछला कुंभ मेला यहाँ पर 2015 को लगा था और आने वाला कुंभ मेला 2027 को लगने वाला है। जैसे नॉर्थ में जितना महत्व गंगा नदी को दिया जाता है वैसे ही दक्षिण में गोदावरी नदी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर बने घाटों पर पिंडदान करवाया जाता है और अस्थियां भी विसर्जित करवाई जाती है। राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड आदि घाट गोदावरी नदी के तट पर बने हुए हैं, पर इनमें से मुख्य घाट रामकुंड घाट है जिसे आप देख रहे हैं। अभी हम हैं पंचवटी घाट पर। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, अरुणा, वरुणा और गोदावरी। नासिक में जो भी टूरिस्ट आते हैं वे एक बार यहाँ पर स्नान जरूर करते हैं। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पर आप जरूर आए। अभी हम आ गए हैं पंचवटी में जो रामकुंड से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पर माता सीता की गुफा है। जब लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी तब रावण का भाई खरदूषण और उसके 14,000 राक्षस राम जी लक्ष्मण जी को ढूंढने के लिए नासिक में आ रहे थे। तब प्रभु श्री राम जी के आदेश अनुसार सीता माता ने इसी गुफा में कुछ दिनों के लिए अपना जीवन व्यतीत किया था। इसी गुफा में माता सीता का श्रृंगार गृह है। यहाँ पर माता सीता अपना श्रृंगार किया करती थी और यहीं पर सीता माता शिव जी की पूजा भी किया करती थी। गुफा में जाने के लिए आपको बैठकर जाना होता है क्योंकि गुफा का काफी सकरा रास्ता बना हुआ है। गुफा के बाहर ही आपको ये 5 बरगद के पेड़ दिखेंगे। इन पेड़ों का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में किया गया है। इन 5 पेड़ों के कारण ही इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा। सीता गुफा के जस्ट सामने ही सीता हरण एग्जीबिशन बना हुआ है। इस एग्जीबिशन की टिकट मात्र 1 रुपए की है। इस एग्जीबिशन में भी आप जरूर विजिट करें। अभी हम आ गए हैं गोराराम मंदिर में। इस मंदिर में राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियां व्हाइट मार्बल से बनी होने की वजह से इस मंदिर को गोराराम मंदिर कहते हैं। ये मंदिर पूरा लकड़ी का बना हुआ है और करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। ये है कालाराम मंदिर जो कि गोराराम मंदिर और पंचवटी से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। इस मंदिर में काले पत्थरों की मूर्तियां बने होने के कारण इस मंदिर को कालाराम मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटा के समय में 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ। फिर बाद में मूल मंदिर को मुस्लिम रूलर्स ने खंडित कर दिया था। उसके बाद 1788 के आसपास सरदार रंगाराव ओडेकर जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये मंदिर भी बहुत ही भव्य है। इस मंदिर की मूर्तियां गोदावरी नदी में स्वयंभू पाई गई थी जो 2000 साल पुरानी है।
कपिलेश्वर महादेव मंदिर शिव जी का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके सामने नंदी जी विराजमान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार शिव जी से ब्रह्मा हत्या का पाप हो गया था। तब एक गाय के छोटे से बछड़े ने शिव जी को नासिक में रामकुंड में स्नान करने के लिए कहा ताकि शिव जी ब्रह्मा हत्या से मुक्त हो सके, और शिव जी ने वैसा ही किया और वे ब्रह्मा हत्या से मुक्त हो गए और उन्होंने उस नंदी को अपना गुरु मान लिया था। इसी वजह से गोदावरी नदी के तट पर बने कपिलेश्वर महादेव मंदिर में नंदी जी विराजमान नहीं है। नासिक आने के लिए ट्रेन सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन नासिक सिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से आपको हर आधे घंटे में सिटी लिंक बसेस मिल जाती है, जिनका किराया नासिक रोड रेलवे स्टेशन से पंचवटी तक 35 रुपए रहता है। नासिक में आपको बहुत सारे होटल रूम्स एकदम चीपेस्ट रेट में मिल जाते हैं। बस आप आने से पहले ऑनलाइन होटल रूम्स बुकिंग चेक कर ले। अभी हम आ गए हैं तपोवन। इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। उसके दुष्व्यवहार के कारण यहाँ पर कपिला ऋषि का आश्रम बताया जाता है। कपिला ऋषि ने साधना करके कपिला नदी को प्राप्त किया था। यहाँ पर ब्रह्मा तीर्थ, शिव तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, कपिला तीर्थ और संगम तीर्थ, ऐसे 8 तीर्थ एक साथ हमको देखने को मिलते हैं। इसी जगह से रावण जी ने माता सीता का हरण किया था। रावण के आने से पहले सीता माता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, अग्निदेव इनको साक्षी मानकर इस अग्निकुंड में समा जाती है और एक मायावी सीता बनकर प्रकट होती है। यानी रावण जो सीता माता को ले गया था वो माया सीता थी। असली सीता माता तो इस कुंड में समा गई थी। आज भी ये कुंड उस घटना का साक्षी है। यहाँ पर गोदावरी नदी और कपिला नदी का भी संगम है। तपोवन पंचवटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तपोवन आने के लिए पंचवटी में सीता गुफा के सामने ही आपको ऑटो रिक्शा वाले मिल जाते हैं, जो आपको 60 रुपए में पूरा तपोवन घुमा लाते हैं। तपोवन में ये सर्वधाम मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हमको सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। तो नासिक में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और उनकी अलग अलग मान्यता भी है। फिर भी आप एक दिन में पूरा नासिक आराम से घूम फिर सकते हैं और आप त्र्यंबकेश्वर में होटल्स रूम लेकर नासिक घूमने आ सकते हैं, अगर आप नासिक में नहीं रुकना चाहते हैं तो। पंचवटी घाट के पास में ही ये महादेव जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जो पेशवाओं के द्वारा बनाया गया था। आप यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आए। ये मंदिर नासिक के सभी प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जब मैं गोदावरी नदी के तट पर बैठा था, इन बतखों को देख रहा था, तभी मुझको कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। मैं घाट से बाहर आकर देखता हूँ तो मुझको कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है। दक्षिण भारतीय लोग प्रभु श्री राम जी की यात्रा निकाल रहे थे, अपने कल्चर को संबोधित करते हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आप नासिक घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्यूरी है प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।